हम त्रिपिटक को जानने और समझने की श्रृंखला में त्रिपिटक का सुत्त पिटक का दीघ निकाय संपूर्ण समाप्त कर चुके हैं। आज हम मध्यम निकाय का प्रथम भाग का चौथा सुत्त, जिसे हम भैरव सुत्त के नाम से जानते हैं, उसका श्रवण करेंगे। आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि एकांत होकर के भगवान बुद्ध की वाणी को अब श्रवण कीजिए और उसका लाभ लीजिए। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथपिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ जानुशोणी नाम का ब्राह्मण उनके पास गया और उनसे वार्तालाप करते समय उनसे कहने लगा, हे गौतम, कठिन है यह दूरस्थ वनखंड, एकांत शयनासन दुष्कर है। एकांत रमण प्रविवेक अकेले विहरना कठिन है। समाधि प्राप्त न होने वाले भिक्षु के मन को वन मानो हर लेते हैं। भगवान ने इसका समर्थन किया और कहा, मैं जब तक सम्यक संबुद्ध नहीं हुआ था मुझे भी ऐसे ही लगता था, परंतु जब मेरे मन में ऐसा हुआ कि जैसे किसी श्रमण अथवा ब्राह्मण के कायिक, वाचिक अथवा मानसिक कर्म एवं आजीविका अपरिशुद्ध होते हैं, जो लोभी एवं काम वासनाओं में तीव्र राग रखने वाले, हिंसा युक्त चित्त वाले, मन में दुष्ट संकल्प रखने वाले, शारीरिक और मानसिक आलस्य से प्रेरित, उद्दत और अशांत चित्त वाले, संशयालु, संदेहग्रस्त, अपना उत्कर्ष चाहने वाले, पर दूसरों की निंदा करने वाले, जड़ और भीरू प्रकृति वाले, लाभ सत्कार तथा प्रसिद्धि चाहने वाले, आलसी, उद्योगहीन, नष्ट हुई स्मृति वाले, असंप्रज्ञानी, असमाहित, विभ्रांति चित्त, दुष्प्रज्ञ, बहरे और गूंगे होते हैं। वे दूरस्थ वनखंड में एवं एकांत शयनासन का सेवन करते हुए अपने इन दोषों के कारण बुरे भय भैरव अर्थात भय और त्रास का आवाहन करते हैं, किंतु मैं उन लोगों में से एक हूँ जिनमें ये दोष नहीं हैं। मैं इन दोषों के विपरीत सद्गुणों से संपन्न हुआ दूरस्थ वनखंड एवं एकांत शयनासन का सेवन करता हूँ। हे ब्राह्मण, अपने भीतर अनवद्यता को देखकर मुझ में अरण्य विहार करने का और अधिक उत्साह हुआ। मैंने भी भयप्रद रोमांचकारी वासस्थानों में विहार किया है, जिससे कुछ भय भैरव देख सकूं। जब मेरे पास कोई मृग आता या मोर काठ गिराता अथवा पवन पल्लव को फरफराता, तब मुझे ऐसा लगता मानो भय भैरव आ रहा है। तब मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों दूसरों में भय की आकांक्षा से विहरता हूँ। क्यों न मैं जिस अवस्था में रहते हुए भय भैरव मेरे पास आता है, उस अवस्था में रहते उसे हटाऊं। तब मेरे टहलते समय भय भैरव आता तो मैं उसे टहलते हुए हटाता, ऐसे ही खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे भी हटाता। कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण रात को दिन, दिन को रात के समान जानते हैं। मैं इसे सम्मोह विहार कहता हूँ। मैं रात को रात, दिन को दिन के समान जानता हूँ। हे ब्राह्मण, मैंने न दबने वाला वीर उद्योग आरंभ किया था। उस समय मेरी अमुसित स्मृति जागृत थी, प्रसब्ध काया उत्तेजना रहित थी, समाधि निष्ठ चित्त एकाग्र था। फिर मैं क्रमशः प्रथम ध्यान से चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा। इस प्रकार चित्त के एकाग्र, परिशुद्ध, अंगण रहित, उपक्लेश रहित, कोमल, कार्योपयोगी, स्थिर एवं अचल हो जाने पर मैंने पूर्व जन्मों की स्मृति के ज्ञान के लिए चित्त को नवाया। इस प्रकार मैं आकार एवं उद्देश्य सहित अनेक प्रकार के मूल निवासों को स्मरण करने लगे। इस तरह रात्रि के प्रथम पहर में मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई। फिर मैंने चित्त को प्राणियों की चिति और उत्पत्ति के ज्ञान के लिए नवाया। तब मैं अमानुष, विशुद्ध, दिव्य, चक्षु से अच्छे बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगति वाले, दुर्गति वाले,
प्राणियों को मरते जन्मते देखने लगा। कर्मानुसार गति को प्राप्त होते प्राणियों को पहचानने लगा। इस तरह रात्रि के दूसरे पहर में मुझे यह दूसरी विद्या प्राप्त हुई। फिर मैंने चित्त के आश्रमों अर्थात चित्तमलों के क्षय के ज्ञान के लिए नवाया। तब मैंने पूरी तरह यथार्थता जान लिया। यह दुख है, यह दुख का समुदाय है, यह दुख का निरोध है, यह दुख के निरोध का मार्ग अर्थात उपाय है। मैंने पूरी तरह यथार्थता यह भी जान लिया, यह आश्रव है अर्थात यह चित्तमल है, यह चित्तमलों का समुदाय है, यह आश्रमों का निरोध है, यह आश्रमों के निरोध का मार्ग उपाय है। इस प्रकार देखते जानते मेरा चित्त काम वासना रूपी आश्रमों अर्थात चित्तमलों से मुक्त हो गया। भव जन्म लेने के लोभ रूपी आश्रमों से मुक्त हो गया। अविद्या आश्रमों से मुक्त हो गया। विमुक्त होने पर विमुक्त हो गया, ऐसा ज्ञान हुआ। मैंने पूरी तरह जान लिया। जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्यवश पूरा हुआ। जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। इस तरह रात्रि के तीसरे पहर में यह तीसरी विद्या प्राप्त हुई। अंत में भगवान ने स्पष्ट किया कि वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह होने पर भी मैं दूरस्थ वनखंड एवं एकांत शयनासन का सेवन दो कारणों से करता हूँ। पहला, इसी शरीर में अपने सुख विहार के लिए और द्वितीय, आने वाली जनता पर अनुकंपा करने के लिए, जिससे वह मेरा अनुगमन कर सुफलगामी हो। यह सूत्र समाप्त हुआ। अगला सूत्र यानी कि पांचवा सूत्र है अनंग सूत्र। एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहाँ आयुष्मान सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, आउस संसार में चार प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन से चार? प्रथम, कोई व्यक्ति अंगड़ अर्थात चित्तमल सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ है, इसे यथार्थता नहीं जानता है। कोई अंगड़ सहित अर्थात चित्तमल सहित होता हुआ मेरे भीतर अंगड़ अर्थात चित्तमल है, इसे यथार्थता जानता है। कोई अंगड़ रहित अर्थात चित्तमल रहित रहता हुआ मेरे भीतर अंगड़ नहीं है, इसे यथार्थता नहीं जानता है। और चौथा, कोई अंगड़ रहित अर्थात चित्तमल रहित होते हुए मेरे भीतर चित्तमल नहीं है, इसे यथार्थता जानता है। इन व्यक्तियों में से जिनको अपने भीतर अंगड़ अर्थात चित्तमल होने अथवा न होने की यथार्थता जानकारी रहती है वे श्रेष्ठ, और जिन्हें ऐसी जानकारी नहीं रहती है वे हीन कहलाते हैं। आयुष्मान महामुगलान द्वारा आयुष्मान सारिपुत्र से इसका कारण पूछे जाने पर उन्होंने बतलाया कि जो अपने भीतर अंगड़ के होने की यथार्थता जानकारी नहीं रखते हैं वे इसे दूर करने के लिए उद्यम नहीं करते हैं और अंगड़ युक्त मलिन चित्त से यह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो यथार्थता जानकारी रखते हैं वे उसे दूर करने के लिए उद्यम करते हैं और अंगड़ रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो अपने भीतर अंगड़ के न होने की यथार्थता जानकारी नहीं रखते हैं वे मन में शुभ निमित्त को करते हैं जिससे उनके मन में राग चिपटता है। वे अंगड़ सहित अर्थात मलिन चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो यथार्थता जानकारी रखते हैं वे मन में शुभ निर्मित को नहीं करते हैं जिससे उनके मन में राग नहीं चिपटता है और अंगड़ रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अंगड़ युक्त मलिन चित्त से मृत्यु को प्राप्त होने वाले हीन और अंगड़ रहित निर्मल चित्त से मृत्यु को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ कहलाते हैं। तदंतर यह पूछे जाने पर कि अंगड़ से क्या अभिप्राय होता है उन्होंने बतलाया कि पापपूर्ण अकुशल इच्छाओं से ग्रस्त होना अंगड़ कहलाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए
उन्होंने अनेक उदाहरण दिए, जैसे किसी भिक्षु के मन में यह इच्छा उत्पन्न हो कि मैं अपराध के रूप दूसरे भिक्षु न जान पाएं कि मैंने अपराध किया है। यदि उस भिक्षु को पता चल जाए कि दूसरे भिक्षु उसके अपराध को जान जाते हैं तो वह कुपित एवं अप्रसन्न होता है। यह कोप या अप्रसन्नता दोनों ही अंगड़ हैं। जिस किसी भिक्षु की पाप पूर्ण अकुशल इच्छाएं विनष्ट नहीं होती हैं, सब ब्रह्मचारी उसका सत्कार नहीं करते हैं, भले ही वह वनवासी हो। ऐसे भिक्षु के बारे में ऐसी कल्पना की जा सकती है मानो दो चमचमाती हुई कांसे की थालियों में के बीच मुर्दा सांप, कुत्ते अथवा मनुष्य का मांस ढका हुआ रखा हो। जिस भिक्षु की पापपूर्ण अकुशल इच्छाएं नष्ट न हो जाती हों, सब ब्रह्मचारी उसका सत्कार करते हैं, भले ही वह ग्रामवासी हो। ऐसे भिक्षु के बारे में ऐसी कल्पना की जा सकती है मानो दो चमचमाती हुई कांसे की थालियों के बीच साफ शाली के चावल को अनेक प्रकार के सूप एवं व्यंजन के साथ सजा कर रखा हो। तत्पश्चात आयुष्मान महामोगलान ने कहा कि एक समय एक यानकार रथ के चक्के की पुट्ठी को गढ़ रहा था, जबकि उसके पास बैठा हुआ एक अन्य यानकार मन ही मन चाह रहा था कि यह यानकार उस पुट्ठी के बांकेपन को दूर कर उसे गढ़ पाए और वह दोष रहित हो जाए। सचमुच ऐसा होते देख दूसरा यानकार प्रसन्नचित्त हो बोल उठा, मानो हृदय से मेरे हृदय की बात जानकर गढ़ रहा है। ऐसे ही इस समय आयुष्मान शारिपुत्र इस उपदेश द्वारा अपने हृदय से ऐसे भिक्षुओं के हृदय को जानकर जो श्रद्धा रहित, सट, मायावी, पाखंडी, उद्धत, अभिमानी, चपल, मुखर, असंयतेंद्रिय एवं अन्य दुर्गुणों से युक्त हैं, गढ़ रहे हैं। और जो भिक्षु श्रद्धालु, अशट, अमायावी, पाखंड रहित, अनुदत्त, अनभिमानी, अचपल, अमुखर, सहतेंद्रीय एवं अन्य सद्गुणों से युक्त हैं, वे इस धर्मोपदेश को सुनकर मानो वचन और मन से पान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। आयुष्मान शारिपुत्र ब्रह्मचारियों को बुराइयों से उठाकर अच्छाइयों में स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों महानागों ने एक दूसरे के सुभाषित का अनुमोदन किया। अब हम छठा सूत्र, जिसे आंखेय सूत्र के नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण करेंगे। एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंड के आराम जेत वन में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, शील एवं प्रतिमोक्ष से युक्त होकर विहार करो। आचार तथा गोचर से संपन्न हुए छोटी से छोटी बुराइयों में भी भय देखते हुए प्रतिमोक्ष के समर से समृद्ध हुए विहार करो। शिक्षा पदों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो। तदंतर भगवान ने भिक्षुओं की विभिन्न आकांक्षाओं का उल्लेख करते हुए बतलाया कि इन्हें पूरा करने के लिए उन्हें शीलों को परिपूर्ण करने वाला, भीतर से शांत चित्त, अखंड ध्यानी, विपश्ययी तथा शून्यगारों का अधिकाधिक सेवन करने वाला होना चाहिए। भिक्षुओं की आकांक्षाएं इस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सब्रह्मचारियों गुरु भाइयों का प्रिय, वांछनीय, आदृत एवं सम्मान भाजन होना, चीवर, पिंडपात, शयनासन और ग्लान प्रत्यय भय सज्ज परिष्कार का लाभी होना, भय भैरव को परास्त करने वाला होना, इसी जन्म में सुख विहार कराने वाले, चारों ध्यानों के बिना किसी कठिनाई को प्राप्त करने वाला होना, संयोजनों के क्षय हो जाने से सोतात्पन्न सकदगामी अनागामी हो जाना, अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव करना, दिव्य स्रोत परिचित ज्ञान पूर्व निवास अनुस्मृति,
दिव्य चक्षु प्राप्त करना, आश्रमों के क्षय से इसी जीवन में स्वयं की अभिज्ञा से आश्रय रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा द्वारा अंतिम मुक्ति प्राप्त करना इत्यादि। आप सभी श्रोतागणों को नमस्कार और भगवान बुद्ध की जय हो।